नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट गैंगरेप मामले में फंसे गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इसमें 3 और दोषी पाए गए हैं और 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। 2 और लोगों पर इस पर जुर्माना ठोका गया है और आज यानी 12 नवंबर को इस पर फैसला आना था। युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, गायत्री प्रजापति सपा सरकार में एक बड़े मंत्री रहे हैं और पावरफुल मंत्री रहे हैं जी। और इन पर आरोप लगा था कि चित्रकूट की एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, गैंगरेप का आरोप लगा था, जिसमें कई और आरोपी शामिल थे। हालांकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया है और इस पर जो कल सुनवाई जब हुई तो इन सब को दोषी ठहराया गया। आज इस पर सजा का ऐलान हुआ तो इन सब को आजीवन कारावास सुना गया है। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना इन सब पर ठोका गया है, जिनमें तुम्हारे सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति हैं और 2 और 3 लोग और हैं। तो इन सबको जो है अब आजीवन कारावास सुनाया गया है। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि मामला था क्या। हुआ यूँ कि चित्रकूट की एक महिला को इन लोगों ने इस तरीके से फंसाया कि हम तुमको खनन का काम दिलवा देंगे। जब वो मिलने पहुंची मंत्री से तो मंत्री पर आरोप है कि उसके साथ ही और उसने रेप किया महिला का और उसकी बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ी की, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले में केस दर्ज हुआ। मामला चलता रहा, लेकिन जिस वक्त ये मामला सामने आया उस वक्त वो सपा सरकार में मंत्री थे तो इनकी बाकायदा रसूख था तो पुलिस विभाग भी हाथ खींच रहा था कार्रवाई करने को लेकर और इसीलिए उस पर कार्रवाई उस वक्त नहीं मंत्री पे। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजीपी कार्यालय तक ये शिकायत पहुँची तो शिकायत को दरकिनार कर दिया गया, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब ये योगी सरकार आई सत्ता में तो इस मामले को और ज़्यादा उठाया गया और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सीधे पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई 2017 में। और जब एफआईआर हुई तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद इनको जेल भेजा गया। हालांकि उसके बाद सपा सरकार की जो है बहुत किरकिरी हुई और अखिलेश यादव खुद इस बात से पीछे हटे कि जिस तरह से उनके एक बड़े मंत्री पर आरोप लगा तो वो शांत होते हुए नजर आए। सपा की आपने बात करी युधिष्ठिर, सपा की छवि पे अब कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इतना तो साफ है कि जैसे ही अब यूपी चुनाव आ गए हैं और यूपी चुनाव आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे को बनाने में पूरी कोशिश करेगी और बताएगी कि हमारे इस सरकार में चाहे वो बीजेपी का मंत्री को ना हो या फिर विपक्ष का कोई नेता हो, वो सबके समान है। यहाँ पे जो कानून है सबका इलाज किया जाता है। तो योगी सरकार इस पूरे जो मामला है इसको जब बुनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमने गायत्री प्रजापति को कैसे जेल भेजने का काम किया है, तो बीजेपी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सपा को घेरेगी हर मंच से। और योगी सरकार, आपने देखा होगा जहाँ भी सीएम योगी जाते हैं तो वो जिक्र करते हैं कैसे उनके राज में माफिया और अपराधियों की जो है शामत आई हुई है, एक के बाद एक सब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए अब जब गायत्री प्रजापति पर एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ, उसके बाद अब कारावास हुआ आजीवन, तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार इस पूरे मुद्दे को इस बार चुनाव में जोर शोर के साथ उठाएगी। पीड़ित लड़की की भी आपने बात करी युधिष्ठिर, पीड़ित लड़की पर भी जांच के आदेश दिए गए क्योंकि उन्हें अपना जो स्टेटमेंट है, उन्हें अपना बयान बार बार बदला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये पूरा मामला है तो हालांकि दबाव डाला गया। हालांकि जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे बड़े, तो दबाव डाला गया। बच्ची है, उसको बार बार उसको इस तरीके से उलझाने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार में उसको पूरी प्रोटेक्शन दी गई और प्रोटेक्शन देने के बाद जो बयान सच्चाई थे बयानों में वो सबके सामने लागू किए गए और अब उसकी पूरी सुरक्षा भी की गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई दिक्कत ना हो। तो उसने सारे बयान दिए हैं, उसी बयान के आधार पर जज ने सारी चीज़ों को देखा, उसके बाद ये पूरा फैसला सुनाया आजीवन कारावास का। तो इतना ज़रूर है कि योगी सरकार में अब देखिए आप अमित सेंगर के साथ क्या हो रहा है, वो उस पर जब आरोप लगे, चाहे गैंगरेप हो चाहे कुछ भी हो, तो सारे आरोपों के आधार पर जेल भेजा गया। आज वो सड़ रहे हैं जेल में। तो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो,
ये योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, सबको सलाखों के पीछे भेजाएगा। जिसने भी जो कुछ किया है उसके किए की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी, ये योगी सरकार का साफ कहना। और ये दिखाया है, कई बार ये साबित करके दिखाया है कि हम हर तबके के लोगों के साथ हैं, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, न्याय सबको दिलाया जाएगा। तो ये योगी सरकार की जो मुहिम है उसका एक बड़ा नतीजा है कि इतने सालों बाद एक चित्रकूट की महिला को इंसाफ मिला है, उसके साथ जो गैंगरेप किया गया उसका इंसाफ मिला, और सबको, तमाम जो इसमें आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। युधिष्ठिर, चुनाव से पहले इसको सपा के लिए नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है कि नहीं? देखिए, नुकसान तो हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई एक कद्दावर नेता थे, पावरफुल मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव सरकार में। तो हालांकि सपा का एक वोट बैंक जो था इनके आसपास का, प्रजापति के आसपास का जो था, उनको बहुत अच्छे से इन्होंने सींच रखा था, बांधे हुए थे। लेकिन अब जब जेल में अब रहना पड़ेगा तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सपा की छवि पर भी एक बड़ा धब्बा है कि आपने कैसे लोगों को जो है सत्ता में रख रखा था, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में कैसे तमाम उन नेताओं को सख्ती बरती जाती है उन सब पर, उनको बार बार आदेश दिए जाते हैं और समझाया जाता है कि इस तरह कोई हरकत ना हो और सबको समान रूप से सबके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और किसी के साथ अन्याय ना हो। ये हमारे सरकार की प्राथमिकता योगी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। तो अब इतना ज़रूर है कि योगी सरकार इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरेगी। हालांकि जिन्ना के मुद्दे पर जिस तरह से घेर रही है आप देख सकते हैं। कांग्रेस का तो कुछ कहना ही नहीं, कांग्रेस कहीं तक दूर दूर तक नहीं, इसीलिए बीजेपी सीधे सपा पर टारगेट करती है, सपा के नेताओं पर टारगेट करती है। प्रियंका गांधी भले ही खूब इधर से उधर घूम रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा नतीजा तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, वादे कर रही है और उन वादों को जैसे निभा रही है बखूबी से, उसका फ़ायदा चुनाव में ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो आज यानी 12 नवंबर को गायत्री प्रजापति के ऊपर फैसला सुनाया गया है, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। 3 और लोगों को दोषी पाया गया है और 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नज़र बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।